रूस और यूक्रेन जंग को 13वां महीना चल रहा है और यूरोप में सर्दियां खत्म होने वाली। 3 महीने की भारी बर्फबारी के बाद यूक्रेन का बैटल ग्राउंड दलदल में तब्दील होता जा रहा है और जैसे जैसे मौसम बदलेगा गर्मी यहां पर बढ़ेगी, हालात और भयावह होते जाएंगे। यूक्रेन के पास ऐसे हथियार नहीं है जो कीचड़ भरे मैदान में जंग कर सके। अभी कुछ गिने चुने ही लेपर्ड टैंक यूक्रेन पहुंचे, लेकिन इस बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का समर प्लान बना लिया है और दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन इस बार बड़ा हमला करने वाले हैं। पुतिन का मकसद यूक्रेन के डिफेंस की हिम्मत को तोड़ देने का है और यह भी हो सकता है कि बेलारूस भी वॉर में एंट्री करे, शामिल हो जाए। 1 साल तक यूक्रेन को मदद पहुंचाने के बाद यूरोपीय देश भी अब टेंशन में आ गए हैं, सकपका गए हैं और इस सबके बीच बड़ा सवाल यह है, क्या प्रेसिडेंट पुतिन का समर प्लान है? क्या है यह समर प्लान? क्या यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया जाएगा रूस की तरफ से? क्या यूक्रेन जंग में बेलारूस डायरेक्ट एंट्री लेगा, सीधे तौर पर आ जाएगा? बेलारूस ने सेना को वॉर रेडी रहने को क्यों कहा है जंग के लिए, और पश्चिमी देश कब तक कर पाएंगे यूक्रेन की मदद? ये सबसे बड़ा सवाल। इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर क्या है कि पुतिन के समर प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। खुफिया एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। गर्मियों से पहले व्लादिमीर पुतिन यानी रूस बड़ा हमला करेगा। यूक्रेन में बड़ा जमीनी हमला करने की तैयारी की जा रही है। समर वॉर प्लान। कीव की तरफ से कूच करेगी पुतिन की सेना और यह समर प्लान बनाया गया है कि कीव की तरफ यानी जो राजधानी है उस पर कब्जा पाने के लिए पुतिन की सेना कूच करेगी और यह है पुतिन का समर प्लान। हालांकि अभी तक यूक्रेन क्या करेगा इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। और चलिए अब आपको यहां पर बताते हैं कि पुतिन का जो समर प्लान है वो समर प्लान है क्या। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि समर प्लान है क्या, तो चलिए ये हम आपको यहां पर बता देते हैं। तो व्लादिमीर पुतिन का समर प्लान ये है कि पुतिन ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक की तैयारी की है, यानी पूरी क्षमता के साथ। गर्मियों से पहले यूक्रेन पर हर डायरेक्शन यानी हर दिशा से सीधा वार यहां पर किया जाएगा। यह तैयारी की जा रही है पुतिन की तरफ से। अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला लॉन्च करेंगे पुतिन यूक्रेन के ऊपर और रूस के 3 लाख मोबिलाइज्ड सोल्जर अटैक के लिए तैयार हैं। यह पहले से तैयारी की गई है। कॉम्बैट जोन में बड़ी संख्या में बैटल टैंक और तोपों की तैनाती कर दी गई है जो यूक्रेन के दांत खट्टे कर देंगे। यूक्रेन बॉर्डर के पास 24 फरवरी 2022 से यह बड़ी तैयारी की जा रही है। फरवरी से तैयारी शुरू हो गई। 24 फरवरी से क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है और इतने दिन काफी होते हैं तैयारी करने के लिए। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल टैग AK सिवाज जी। सिवाज सर, ये कहा जा रहा था कि 13वां महीना तो चल रहा है रूस यूक्रेन युद्ध का, लेकिन अब सबसे बड़ा ताबड़तोड़ वार रूस की तरफ से किया जाएगा। पुतिन का समर प्लान। हाँ बिल्कुल। देखो हिमांशु, है क्या कि अभी रूस एक स्प्रिंग ऑफेंसिव जिसको समर प्लान भी कह सकते हैं उसकी तैयारी कर रहा है, और मगर वो हमला अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी बर्फ पड़ी हुई है, अभी भी ग्राउंड जो है सौगी है, टैंक चलना मुश्किल है। मगर कोई 15 अप्रैल के बाद जो जमीन है वो ज्यादा सख्त हो जाएगी, जो बर्फ है वो पिघल जाएगी। तब ये लगता है फर्स्ट वीक ऑफ मई में ये जिस समर ऑफेंसिव की बात हो रही है, और ये 3 प्रोंग होगा। एक तो नॉर्थ से बेलारूस से और वो जाएगा कीव की तरफ, और दूसरा जाएगा ईस्ट यूक्रेन डोनबास से, वो जाएगा सेंट्रल यूक्रेन में, और तीसरा साउथ से आएगा जो क्रीमिया और ब्लैक सी से आएगा। एक बहुत ही बड़ी जबरदस्त अटैक की प्लान बनाई। बेलारूस शामिल हो जाएगा क्या इसमें सर? चांसेस कम है, चांसेस अभी कम है क्योंकि बेलारूस खुल के आना नहीं चाहता। बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल होगा, मगर अभी लग नहीं रहा कि बेलारूस खुल के आएगा, क्योंकि बेलारूस को मालूम है अगर वो खुल के आया तो फिर नेटो जो है, अमेरिका है, वो उसके अगेंस्ट जा सकता है। तो बेलारूस अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा, मगर ऐसा लगता नहीं। पर आगे का कुछ कह नहीं सकते। 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है हिमांशु। आज की तारीख में 3 लाख से ज्यादा जो कॉम्बैट सोल्जर हैं वो उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं पुतिन ने। उसके बाद 4000 के करीब टैंक्स और 1800 RT गन्स, 72 गाड़ियां, लाइट टैंक्स और कॉम्बैट इन्फेंट्री व्हीकल,
इसके बाद मल्टी रॉकेट लॉन्चर, इनसे लैस ये सब तैयार है और ये मुझे लगता है तैयारी कर रहे हैं। और ये जैसे ही अप्रैल का लास्ट का टाइम आएगा, जब जमीन एक प्रकार सख्त हो जाएगी, तो ये हमला होगा। इससे पहले जो रूस की प्लान है कि किसी तरीके से मनोबल तोड़ा जाए यूक्रेन की फौज का, तो वो ज्यादा से ज्यादा मिसाइल जो फायर कर रहा है, खीव में भी, खार्किव में भी, जापोरिजिया में भी, खारासोन में भी, और बाकी जो टाउन है लावो में भी, जिससे मनोबल टूटे यूक्रेन का और उनको लगे कि ये लड़ाई अब वो नहीं खींच सकते और लोग परेशान हो। और अच्छा शिवाज सर, एक बात बताइए, जैसा कि आपने बताया कि जब बर्फ अभी जमी हुई है वहां पर, लेकिन जब बर्फ हटती है, धूप आती है और गर्मी आती है, तो उस वक्त कुछ दलदल सा माहौल वहां पर हो जाता है। और यूक्रेन के पास इतने टैंक्स अभी वहां पर नहीं है कि ऐसे वक्त पे इनका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन रूस यहां पर तैयार नजर आ रहा है, पूरी तैनाती यहां पर कर दी गई है। तो यूक्रेन के पास बचाव के क्या रास्ते हैं? हाँ देखो, पहली बात तो हिमांशु मैं यही बताऊंगा, जब बर्फ पिघल जाएगी, जमीन जब सख्त हो जाएगी, तो टैंकों का चलना आसान हो जाएगा। अब टैंक चलना मुश्किल है क्योंकि वहां पर बर्फ पड़ी हुई है और कीचड़ है। जो आपने बताई यूक्रेन ने क्या करेगा, देखो यूक्रेन भी क्या कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन अब मेन बैटल टैंक के इंतजार में है, जो कि चैलेंजर 2 है ब्रिटेन के, और लेपर्ड 2 है जर्मनी के, और एब्राहिम एम है जो एक प्रकार अमेरिका के, वो भी उनके पास आने वाले हैं। उनका क्रू चला गया है। इसके बाद हाईमार्स उनको और मिल रहे हैं, हाई मोबिलिटी आर्टी रॉकेट सिस्टम, M777 अल्ट्रालाइट हाउजर, तो वो अपनी डिफेंस पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। और उसके साथ साथ वो मिसाइलें जो है ये करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे हथियार और दो, ऑफेंसिव हथियार दो। अगर रूस यूक्रेन के अंदर घुसता है तो मेरे अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए कि मैं रूस के अंदर फायर कर सकूं, क्योंकि अभी तक रूस में उसने ज्यादा कुछ नहीं किया है एक्सेप्ट सबोटाज। तो ये एक प्रकार से नाटो अभी इतना मुझे नहीं लगता देगा उसको ऐसे ऑफेंसिव हथियार, मगर डिफेंसिव और ऑफेंसिव हथियार यूक्रेन को लड़ने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें जेवलिन मिसाइल भी है, स्टिंगर मिसाइल भी है, स्विच ब्लेड ड्रोन्स है, नहीं। लेकिन एक बात बताइए ना, ये पश्चिमी देश कब तक मदद कर पाएंगे? इतने वक्त से मदद कर रहे हैं, कब तक कर पाएंगे मदद? कितनी तथा बची है इनमें? देखो मुझे लगता है कि मदद के लिए बहुत समय है। अब सच्चाई है, दोनों तरफ से प्रॉब्लम है। रूस अकेला लड़ रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया, उसको ज्यादा हथियार कोई दे नहीं रहा। चीन आज बहुत चालाक देश है, उसने कोई हथियार नहीं दिया रूस को, क्योंकि उसको मालूम है अगर हथियार देगा तो उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। उसका $3 ट्रिलियन का ट्रेड है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ। तो प्रॉब्लम तो रूस को भी हो रही है, रूस को भी हथियार की कमी पड़ रही है। उसको 2 ही देश दे रहे हैं, ईरान और नॉर्थ कोरिया। ऐसे में सच्चाई ये है कि यानी ये तो बात वही हो गई शिवाज सर कि हाल बेहाल सभी का है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान यहाँ पर दोनों देशों की तरफ से है कि नहीं, हमारे पास तो बहुत ताकत बची हुई है। बने रहे आप हमारे साथ, एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इस युद्ध में सबसे ज्यादा अगर किसी का असर दिखा है तो वो कामिकाज़ी ड्रोन यानी सुसाइडर ड्रोन से कहा जाता है। और यूक्रेन के ड्रोन का सुसाइड अटैक देखने को मिला रशियन बैटल टैंक पर। ये सुसाइड अटैक कामिकाज़ी ड्रोन जो कि बेहद खतरनाक ड्रोन। और ये देखिए, ये तस्वीरों में देखिए कैसे टैंक को निशाना बनाया गया, रशियन बैटल टैंक को निशाना बनाया गया। कैमरे से ये पूरा व्यू आपको दिखा रहे हैं। और ये टैंक, रशियन बैटल टैंक पर यह अटैक हुआ, कामिकाज़ी ड्रोन से टैंक पर यह सुसाइड अटैक हुआ। और इसको आपको समझना होगा। आप ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे, इस तरफ आप देखेंगे, ये यहां पर जा रहा है टैंक। और उसके बाद ये देखिए, ये टैंक है जो रशिया की तरफ से, रशिया का बैटल टैंक जिसे कहा जा रहा है। और यहां पर बैटल टैंक पर ये कामिकाज़ी ड्रोन ने हमला किया है। कामिकाज़ी ड्रोन जिसको क्या कहा जाता है, सुसाइडर ड्रोन, जो कि अपने टारगेट से जाके टकरा जाता है, ध्वस्त होता है, जोरदार धमाका होता है और उसके बाद सामने वाला टारगेट ध्वस्त हो जाता है। यही कामिकाज़ी ड्रोन का एकमात्र काम है जिसको वो बखूबी करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर यह बात तय है, यहां पर यह बात तय है कि यह जंग अभी तक किसी के पक्ष में दिख नहीं रही है। ना यूक्रेन हार रहा है, ना ही रूस जीत रहा है। तो फिर पुतिन के इस प्लान का मकसद क्या है, समझाते हैं। तो पुतिन के प्लान का मकसद क्या है, इस बात को आप ऐसे समझिए। ये क्या सोच रहे हैं, ये ऐसे हाथ भी कर रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है, यूक्रेन का मनोबल तोड़ने के लिए प्लान हमने तैयार किया है। यूक्रेन का मनोबल तोड़ना है, यूक्रेन के मिलिट्री बेस को तबाह करने की तैयारी है पुतिन साहब की कि जितना मिलिट्री बेस है तबाह कर दो, ध्वस्त कर दो। A to Z
आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिपो को खत्म करना कि कहीं हथियार ही ना बचें, गोला बारूद ही ना बचें, सब ध्वस्त कर दो। यूक्रेन पोलैंड के वेपन रूट को ध्वस्त करना ताकि ना इधर से कुछ उधर जा सके ना उधर से कुछ इधर आ सके। यूक्रेन डिफेंस को ऑल आउट करने का प्लान कि आप जितना डिफेंस की तैयारी करेंगे उससे हम ध्वस्त कर देंगे। पुतिन साहब ये देखिए ऐसे याद करते हुए ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूरी तरह से यूक्रेन का डिफेंस हमें नेस्त नाबूद कर देना है जिससे हम और एग्रेसिव हो और कीव का जो कब्जे का प्लान बहुत लंबे वक्त से पुतिन के पास है वो दूर हो जाए। शिवाज जी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। शिवाज सर, कुछ पॉइंट मैंने बताया कि क्या प्लान है, आपको भी लगता है कि यही पॉइंट पर आगे बढ़ रहे हैं पुतिन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़ रहे हैं और आपने बहुत अच्छा बताया हिमांशु। 4 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी है कि एक तो कहीं ना कहीं तीनों तरफ से अटैक होगा, एक बेलारूस से, एक होगा ईस्ट यूक्रेन और तीसरा होगा कीव, तीसरा होगा क्रीमिया और ब्लैक सी से। इसके साथ साथ वो सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता है, जो हथियार आ रहे हैं पोलैंड के थ्रू यूक्रेन को, उसको बर्बाद करना चाहता है। अगर हथियार नहीं आएंगे तो यूक्रेन का मनोबल टूटेगा, यूक्रेन हाथ खड़े करेगा। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इसका एम्यूनिशन बेस है और एनर्जी बेस है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। मगर ये भी सच्चाई है कि यूक्रेन को भी बहुत ज्यादा अच्छे हथियार अब नाटो और अमेरिका दे रहे हैं, तो लगता नहीं कि इतनी जल्दी रूस कोई जीत पाएगा, क्योंकि 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी तो अजरबैजान को जीत का कारण था ड्रोन जो दिए थे टर्की ने, बरखितार और जो इजराइल ने। तो आज ड्रोन का जमाना है, जो टैंक्स हैं उसके अगेंस्ट ड्रोन बहुत ज्यादा काबिल हो गए हैं। जब तक एंटी ड्रोन स्ट्रेटेजी नहीं आएगी तो ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे और बहुत ज्यादा ड्रोन दिए जा रहे हैं अभी यूक्रेन को नाटो से। तो इतना आसान नहीं होगा कि जो पुतिन को उसके जो टैंक पहले भी आए थे कीव में और किस तरीके से वो बर्बाद किए गए थे, अब जो प्लान बना रहे हैं इतना आसान नहीं होगा। यह लड़ाई जो है लंबी खिंचेगी। इतनी जल्दी ये सोचे पुतिन जीत हासिल कर लेंगे, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तो टैंक जो हैं आज इतने सुप्रीम नहीं है, उनको पीछे ड्रोन जो है वो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार कारगर होंगे। और अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक भी रूस जो सप्लाई चेन है नाटो से हथियार मिल रहे हैं यूक्रेन को, उसको नहीं तोड़ पाया है। और तीसरा कहीं ना कहीं वो जो एयर सुपेरियरिटी की बात हो रही थी, क्योंकि अब यूक्रेन की एयर पार नहीं है, उसको भी वो बरकरार नहीं कर पाया है। हाँ, ये जरूरी है कि पुतिन मुझे तो बस यही लग रहा है कि रूस तब से कह रहा था कि हम इनका डिफेंस पूरी तरह से धराशायी कर देंगे, लेकिन अभी तक डिफेंस का बाल विभाग नहीं कर पाए। बाल विभाग का, हाँ ये ज्यादा सही है। तो अभी तक ऐसा कुछ कर भी नहीं पाए यहाँ पर, और डिफेंस अभी तक उनका बना हुआ है और इसीलिए युद्ध अभी तक पुतिन नहीं जीत पा रहे। आप बने रहिए, एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। बेलारूस भी युद्ध में शामिल हो सकता है। हालांकि बात पर कह रहे हैं कि चांसेस थोड़े कम है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि बेलारूस भी युद्ध में शामिल हो सकता है। पुतिन के समर प्लान का हिस्सा है बेलारूस, और बेलारूस की जमीन से हमला हो सकता है। खुफिया एजेंसियों का बेलारूस पर बड़ा दावा है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, ये खुफिया एजेंसियां इस बात का दावा कर रही हैं। और ये बात अब आपको समझनी होगी, ये बात अब आपको समझनी होगी कि बेलारूस की बात क्यों की जा रही है। तो चलिए अब आपको मैप के जरिए हम बताते हैं कि आखिर बेलारूस वॉर में एंट्री क्यों करेगा। कारण सिर्फ एक है, क्योंकि रूस को अगर यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करना है। आप यहां पर देखेंगे कि अगर रूस को यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा करना है तो बेलारूस पे हमला करना सबसे मुफीद होगा। इसका कारण आपको हम बताते हैं। ये आप यहां पर देख रहे हैं, ये है रूस, इसके साथ में यूक्रेन पर ये पूरा युद्ध की बात यहां पर की जा रही है। यहां पर आप देखेंगे बेलारूस, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कि ये देखिए, ये कीव, और कीव की बात यहां पर की जा रही है। ईस्ट यूक्रेन से कीव लगभग 400 किलोमीटर है ईस्ट यूक्रेन से, और रूस बॉर्डर से कीव लगभग 300 किलोमीटर है, और बेलारूस बॉर्डर से कीव सिर्फ 80 किलोमीटर है। जो बात यहां पर की जा रही है सिर्फ 80 किलोमीटर। और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि अब जो हमला है वो बेलारूस से किया जाएगा। और यहां पर आप देखेंगे कि बेलारूस बॉर्डर, ये जो बेलारूस का बॉर्डर है, बेलारूस बॉर्डर से यहां पर राजधानी कीव का ये जो सफर जो आप कह रहे हैं, ये ईस्ट यूक्रेन से भी पहले आपको बता देते हैं। ईस्ट यूक्रेन से कीव की लगभग 400 किलोमीटर की दूरी।
लेकिन चलिए अब आपको यह बताते हैं कि बेलारूस के अंदर क्या चल रहा है। यह भी आपको जानना जरूरी है कि बेलारूस के अंदर इस वक्त किस तरह की हलचल है। तो समर में बेलारूस की वॉर एंट्री होगी कि नहीं होगी, इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो ये आपको हम थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि बेलारूस ने सेना को वॉर रेडी रहने को ऑर्डर दिया है कि युद्ध के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। इसके साथ ही मिसाइल यूनिट को कॉम्बैट जोन में लॉन्च किया गया है। जितने भी मिसाइल यूनिट है कॉम्बैट जोन यानी युद्ध क्षेत्र में, उसको पूरी तरह से सेट किया गया है। रशियन आर्मी के 90,000 सैनिक बेलारूस में मौजूद हैं। 90,000 सैनिक, हालांकि 3 लाख मोबिलाइज्ड जवान है वो भी तैयार है, लेकिन 90,000 सैनिक कहां पर हैं? ये बेलारूस में तैयार है। बेलारूस की जमीन से मिसाइल अटैक की भी तैयारी की जा रही है। अभी हालांकि ये खुफिया एजेंसियों की तरफ से खबर आ रही है कि बेलारूस में सिविलियंस को भी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है कि भैया अगर आपात स्थिति आती है तो आप लोग अपनी सुरक्षा तो करें, अपने देश की भी सुरक्षा करें और दुश्मनों पर टूट पड़े। तो इसीलिए जो आम नागरिक हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे गोली चलानी है। कई खुफिया एजेंसियों की बेलारूस के एक्शन पर नजर है। खुफिया एजेंसियां, इनका काम ही ये होता है कि किस देश में क्या हो रहा है उस पर नजर बनाई जाए, जासूसी की जाए। तो उन्हीं की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से AK शिवाजी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो आज सर, बेलारूस की भूमिका की बात की जा रही है। हम नहीं कह रहे, खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि युद्ध में उतर सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो हिमांशु जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसमें यही है कि बेलारूस क्या वो अपनी जमीन का इस्तेमाल तो करने देगा, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो अटैक आएगा वो बेलारूस की तरफ से कीव पे आएगा। अब पुतिन ने समझ आ गई है कि जब तक कीव नहीं गिरता तब तक ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती। इसलिए कीव के ऊपर हमला करना बहुत जरूरी है और कीव पे हमला सबसे अच्छा नॉर्थ बेलारूस से हो सकता है। और इसीलिए उसने अपने 90,000 सैनिक और करीब करीब 1800 के टैंक हैं और 450 उसके आरटी गन्स हैं और उसके बाद बस्तरबंद गाड़ियां, लाइट टैंक, वो सभी बेलारूस में हैं। मगर पॉइंट ये आता, क्या बेलारूस के जवान इसमें शामिल होंगे? क्या वो एक्टिवली शामिल होगा इस लड़ाई में? ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बेलारूस को मालूम है कि अगर वो खुल के आता है साथ में रूस के तो उसको भी इकोनॉमिक सैंक्शन झेलनी पड़ेगी, स्पेशली यूरोप का और अमेरिका का। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है। मगर हाँ, ये सच्चाई है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल करने देगा वो। और अभी भी वहीं से पहले अटैक आया था, जो पहली बार आया था अटैक वो फेल हो गया था। मगर अब की बार पुतिन जो है मन बना लिया है बेलारूस से जो अटैक जाए वो बहुत ही काबिल हो और एक प्रकार से सक्सेस मिले। बेलारूस क्या इसके अंदर खुल के आएगा या अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा, ये मुझे लगता है डाउटफुल है, मगर हो भी सकता है। मगर ये सच्चाई है कि अब मन बना लिया पुतिन ने, जब तक कीव नहीं गिरता ये लड़ाई बंद नहीं हो सकती। वैसे भी खुफिया एजेंसियों ने तो पहले भी कई सारे दावे किए, लेकिन हर कोई दावा यहां पर सच साबित नहीं हुआ है। चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। रूस पर यूक्रेन का बड़ा अटैक। होवित्जर तोप से रशियन पोजीशंस पर फायरिंग यहां पर की है। होवित्जर तोप जो कि लंबी दूरी तक मार कर सकती है, गोले गिरा सकती है। तो जो रशियन पोजीशंस हैं, यानी जो रशियन आर्मी है उनकी जहां पर के बंकर बने हुए हैं, पोजीशंस बनी हुई हैं, वहां पर टारगेट सेट करके फायरिंग की गई है। ये देखिए, तो ये तस्वीरों में आज यहां पर देख सकते हैं कि कैसे यहां पर हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर जोरदार हमले यहां पर किए जा रहे हैं। अब चलिए, बेलारूस तो एंट्री करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, जो संभावनाएं जताई जा रही है, क्योंकि पुतिन की फौज की एक बड़ी खेप इस वक्त बेलारूस में ही है। 90,000 सैनिकों के बारे में आपको बताएं। अब चलिए आपको बताते हैं कि रूस के कौन कौन से हथियार ये बेलारूस में तैनात है। तो इसको आप ऐसे समझिए, सबसे पहले आप देखेंगे बेलारूस में रूस की तैनाती S-400 स्कंदर मिसाइल, MiG-31 और 90,000 जवान। ये 4 चीजें जो आप यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए S-400 ये ऑलरेडी तैनात है, स्कंदर मिसाइल ये भी तैनात है, MiG-31 ये यहां पर बेलारूस के जो एयरपोर्ट है वहां पर तैनात है। और इसके साथ ही 90,000 जवान ये भी मोर्चा संभाले हुए, एक आदेश का इंतजार है और कह दिया गया है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, तैयार रहें, सतर्क रहें। ये पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है और ये बेलारूस में है।
इस बात को आप समझिए, और इसीलिए कहा जा रहा है कि बेलारूस कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी एंट्री कर सकता है। ये खुफिया एजेंसियां भी दावा कर रही हैं कि ज्यादा वक्त नहीं है, बेलारूस की जमीन का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, बेलारूस की जमीन का तो इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन बेलारूस खुद से भी एंट्री कर सकता है। एक शिवाजी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए मेजर जनरल शिवाज सर, S-400 इस्कंदर मिसाइल, मिग विमान, 9,000 से ज्यादा सैनिक, ये सब वहां पर इस वक्त तैनात हैं, और क्या प्रत्यक्ष चाहिए, सबूत चाहिए यहां पर कि बेलारूस एंट्री करेगा कि नहीं करेगा? हाँ देखो हिमांशु, ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वहां पर सारे हथियार हैं, और यही नहीं जो आपने बताया, उसके अलावा 4,500 के करीब टैंक्स हैं, T-90 के करीब, और T-72, उसके बाद बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं लाइट टैंक में। क्योंकि मेन मुद्दा है अभी पुतिन का किसी तरीके से समर ऑफेंसिव में कीव को जल्दी से जल्दी कब्जा करना, क्योंकि कीव नहीं गिरेगा तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और अगर बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल हो रहा है, अगर बेलारूस इस लड़ाई में आता है, जिसके चांसेस हैं जैसे आप बता रहे हैं, मैं ये रूल आउट नहीं करता, मगर अभी तक जब बेलारूस डायरेक्ट नहीं आया, बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल शुरू से हो रहा है। मगर अगर ये बात भी तय है कि शुरू से हो रहा है, लेकिन खुलकर वो संकोच मन में बना हुआ है कि बाकी के देश नेटो की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आएगी, इसीलिए अभी तक खुलकर सामने स्पष्ट नहीं आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवाज सर, आप हमारे साथ जुड़े, बारीकी से आपने बताया।